हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। पीटीटी 2026 राजस्थान के इतिहास में पहली बार, पीटीटी के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उन सभी को कॉलेज मिल जाएगी। मतलब कट ऑफ 0 रह सकती है, 0 रह सकती है। इस पे चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी खबर है। और साथ में दोस्तों आपकी जो है यहां पर रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा इसकी भी अपन बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अब आपने पीटीटी का एग्जाम दे लिया है, आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, आप 2 वर्षीय बीएड करेंगे, अच्छी बात है, आगे जाके आप शिक्षक बनेंगे। बट आपके पास जो अभी टाइम है, आप सीईटी की तैयारी करें, क्योंकि सीईटी की तैयारी करने से अगले 3 साल में राजस्थान में जो भी सरकारी भर्ती निकलेंगी, चाहे वो पटवार की निकलो, वीडियो की निकलो, एलडीसी, कांस्टेबल की निकलो, उसमें आप लोग फॉर्म लगा पाएंगे और सरकारी नौकरी लग पाएंगे। क्योंकि इन सब भर्तियों में सरकारी नौकरी लगने का एक ही रास्ता है और वो है सीईटी एग्जाम। तो सीईटी एग्जाम पर सफलता ऑफर चल रहा है। सफलता ऑफर 15 जून आज से लेकर 20 जून तक रहने वाला है। जेन्युइन क्लासेस की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है। अभी 1 बजे आपकी मैराथन क्लास होगी, एप्लीकेशन पर आपकी बड़ी क्लास चल रही है मैथ की। इसके अलावा साइंस की शाम को 7 बजे, जीके की 6 बजे रेगुलर क्लास आपकी हो रही है। तो सीईटी 10+2 का कंप्लीट बैच 399, सीईटी स्नातक 399, सीईटी का कॉम्बो 499, नौकरी बैच 599। सर ये नौकरी बैच क्या है? तो नौकरी बैच आपका जो एक फाउंडेशन बैच है, जो ये सभी भर्ती कांस्टेबल, वीडियो, एलडीसी, पटवार, सीईटी, वनपाल, वनरक्षक, सारी भर्तियों का 2 साल का ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों के लिए। इसके अलावा दोस्तों हाईकोर्ट 4th ग्रेड का जो बैच है वो 299 का है, और बिना सीईटी, एलडीसी, ऊर्जा वाक की जो भर्ती आने वाली है इसका बैच 699 का है। तो ये ऑफर जो अपना चल रहा है इसका फायदा उठा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अब यहां पर अपन बात करते हैं 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश पक्का, ठीक है ना। सीटें जो हैं आपके 1,06,000 हैं और परीक्षा में बैठे हैं 1,07,575। मैं तो कह रहा हूं सीटें खाली रहेंगी। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, सीटें खाली रहेंगी इस बार, ठीक है ना, खाली रहेंगी। और इस बार इतनी बार काउंसलिंग होगी, हो सकता है इस बार पहली बार ऐसा हो कि जिन्होंने फॉर्म लगाया है और एग्जाम नहीं दी है उनको भी बुला लें, उनको भी बुला लें कि यार आपने फॉर्म लगाया था, आपने एग्जाम नहीं दी, लेकिन आप अगर बीएड करना चाहते हैं तो आ जाओ। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इस बार सीटें खाली रहेंगी। भाई 1,07,000 ने एग्जाम दिया है, ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे काउंसलिंग करवाएंगे। काफी साथी हैं जो काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, उनका मन बदल जाएगा। काफी सारे बच्चे होंगे जिसका बीएसटीसी में नंबर आ जाएगा, वो बीएसटीसी कर लेगा क्योंकि बीएसटीसी की काउंसलिंग चल रही है, ठीक है ना। काफी सारे बच्चे होंगे जिसका किसी अदर कोर्स में नंबर आ जाएगा। मान लीजिए किसी का यहां पर नीट में आ गया, किसी का यहां पर आपकी जो बीएससी नर्सिंग है उसमें आ गया, जेएनएम में आ गया, या कोई इंजीनियरिंग कोर्स में आ गया तो उसमें चल जाएगा, तो वो बीएड नहीं करेगा। क्योंकि काफी बच्चे 2-3 स्कोप सोच के रखते हैं ना, ऐसा हो सकता है। तो मुझे मालूम है कम से कम 1 लाख ही कराएंगे, 1 लाख ही काउंसलिंग करवाएंगे। वो भी तब है जब सीटें इस बार बहुत ज्यादा हैं और बच्चे कम हैं। तो सबको लगता है यार मैं काउंसलिंग करवाऊंगा तो मुझे कॉलेज मिल ही जानी है, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर 1 लाख बच्चे अगर काउंसलिंग करवाएंगे तो खूब सारी यहां पर सीटें खाली जाने वाली है। आप देख सकते हो कि 2023 में फॉर्म की संख्या थी 3,42,000, 2024 में संख्या 2,83,000, 2025 में 1,57,000, 2026 में 1,26,000। ये 2 वर्षीय बीएड की जो संख्या है कितनी घट गई है। हर साल लाखों में संख्या यहां पर कम हो रही है, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर आवेदन इस बार मात्र 63% आवेदन इस बार आए हैं, ठीक है। सभी को सीटें मिलने की उम्मीद है। पीटीटी में बैठने वाले अभ्यर्थी एवं राज्य के बीएड कॉलेज में सीटों की तुलना में देखें तो सभी को सीटें मिलने की उम्मीद है। इस बार यहां पर जो पीटीटी के समन्वयक है वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों यानी सीट और अभ्यर्थियों में महज 1575 का अंतर, तो इतने तो काउंसलिंग ही नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों इसका कारण क्या है कि इस पर बीएड में बच्चों का मोह कम है, बीएड में बच्चों की रुचि कम है। क्योंकि पिछले 4-5 सालों में जो यहां पर 3rd ग्रेड की भर्तियां हैं, जो 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड की भर्तियां, उसमें काफी गिरावट देखने को मिली, जिसमें 3rd ग्रेड की भर्ती तो बिल्कुल ही यहां पर नहीं आई है तो न के बराबर। आपको मालूम ही है 7,000 पद पे यहां पर भर्ती थी, जिसमें लेवल 1 के बहुत ज्यादा पद थे। तो यहां पर इस वजह से पीटीटी में रुझान गिरा है।
तो सबको कॉलेज मिल जाएगी। अगर देखो 0 नंबर तो किसी के नहीं आते, क्योंकि इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपके 3 2 1 का सिस्टम होता है, तो 0 नंबर तो किसी के कभी भी नहीं आएंगे, है ना। 50-100 से नंबर किसी कम नहीं आएंगे, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको कॉलेज मिल रही है, चाहे आपके कितने भी नंबर हो सबको कॉलेज मिलेगी। अब आपका एक सवाल होगा, सर सरकारी कॉलेज मिलेगी, मनपसंद कॉलेज? तो इस बार वैसे तो कोटा ओपन ने कह दिया कि हम कोई भी बच्चे के चाहे कितने भी नंबर आए हो उनको हम मनपसंद कॉलेज ही देंगे, उसको हम घर के पास में कॉलेज देंगे, गृह जिले में देंगे। तो कोशिश यही है कोटा ओपन की, आप जो कॉलेज मांग रहे हैं आपको वही कॉलेज मिले जिससे कि आप अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवाएं। बाकी जिनके अच्छे नंबर हैं उनको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, जो पहली चॉइस आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सारी बातें हैं। तो रिजल्ट कब तक आएगा? अब आपकी एग्जाम हुई है 14 जून को, तो कल भी मैंने आपको बताया था 14 जून को आपकी एग्जाम हुई है ना, तो आपका जो रिजल्ट है 28 से 30 जून के बीच में आ जाएगा। क्योंकि बच्चों की संख्या काफी कम है तो रिजल्ट बनाने में इतना टाइम लगेगा नहीं। बीएसटीसी का रिजल्ट 15-20 दिन में आ गया था, जबकि उसमें 5 लाख बच्चे बैठे थे, इसमें तो 1 लाख बच्चे बैठे, तो आराम से 15 दिन में रिजल्ट बन जाएगा। हो सकता है 25 तारीख तक या 25 या 30 तारीख तक आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा, उससे पहले ही आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको मालूम ही है 5,000 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन करवाने काउंसलिंग के, फिर आपको कॉलेज फिल करनी है, फिर कॉलेज मिल गई तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, कॉलेज में आपको जाना है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और इस बार कोई दिक्कत नहीं है, इस बार अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, आप फाइनल सेमेस्टर के हैं, फाइनल के स्टूडेंट है, तो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इस बार बड़ा टाइम दिया गया है कि आप जब आपका रिजल्ट आए, डॉक्यूमेंट्स आए, तब तक आप कॉलेज में जमा करा दो। इस बार हर प्रकार की आपको सुविधा दी गई है, आपको हर प्रकार की यहां पर दोस्तों सहायता दी गई है, ठीक है। बाकी मैं तो ये बोलूंगा पीटीटी में आपका सिलेक्शन हो गया, कॉलेज मिल गई, उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि मिली गई हैं, ठीक है ना। अब जो है आप सफलता बैच को ज्वाइन कर सीईटी की तैयारी करें, या जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो फाउंडेशन बैच आप लोग ज्वाइन कर ले। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो जेन्युइन क्लासेस की पूरी टीम आपको पीटीटी में बड़ी मेहनत करवाई है, और पीटीटी की जो हमारी टीम थी उससे भी काफी शानदार टीम जो है सीईटी में आपको पढ़ा रही है, और मात्र 40% आपको मार्क्स लाने, तो फालतू में 10,000 15,000 खर्च करने की जरूरत नहीं है, 499 में आपका संपूर्ण काम हो जाएगा। तो ऑल दी बेस्ट, शुक्रिया। बाकी कमेंट करके बताएं कितने नंबर आपके बन रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया।